तो इसमें काम्य कर्मों की बात कही गई, तो काम्यानि कानि, तो कह रहे काम्यानि स्वर्ग आदि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, जो स्वर्ग आदि अभिष्ट स्थान प्राप्ति के लिए जो भी साधन भूत ज्योतिष्टोमादीनि, ज्योतिष्टोमादीनि का मतलब है यहाँ जो यज्ञ अग्निहोत्र आदि जो किए जाते हैं उन सब की बात की। क्यों? जहां फल की प्राप्ति के लिए जो कामना से किए जाने वाले जो कर्म हैं उनको काम्य कर्म कहा जाता है, और यही काम्य कर्म का जो लक्षण है या फल है वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति। जहां स्वर्ग प्राप्ति हेतु जो कार्य किए जाते हैं तो उन्हीं को ही काम्य कर्म कहा जाता है। फिर करें निषिद्धानि, तो निषिद्ध के लिए आगे नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादिनी। जो निषिद्ध कैसे हो? नरक आदि अनिष्ट साधनानि, जो आपको है ना जान न करने के लिए नरक की ओर ले जाने वाले ऐसे साधन हो, अनिष्ट साधन हो जिसमें ब्राह्मण हनन आदि है, तो उन सबको यदि हम इसका लक्षण देखेंगे तो लक्षण सीधा सा कहा जाता है जहां ब्रह्म अवगतिष्ट साधनता निषेधक, ये कहा जाता है निषेधक नया पद योगी वाक्य गम्यानि निषिद्धानि, ये कहा जाता है भी जो भ्रम के कारण मनुष्य जिन कर्मों को अपने अभीष्ट का साधन समझ करके या भी ये मेरे लिए उचित है ऐसा कर बैठता है, और वही क्या है अनिष्ट कारक होते हैं। वेदों में जो निषिद्धार्थक जो कह रहे ब्राह्मणों न हंतव्य, वे ब्राह्मणों की हत्या नहीं करनी चाहिए, है ना, गो न हंतव्य, गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। भाई किसी का वध करना या किसी की हत्या करना जहां निषेध किया गया है तो वो सब चीजों को लेकर यहाँ बात की है भी वही हमारे निषिद्ध कर्म है। फिर और नैमित्तिक कर्म कौन, ये नित्य कर्म कौन से? तो नित्य के लिए कहा नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनी। नित्य कर्म किसे कहा जाता है? भी नित्य कर्म जो हम संध्या वंदन आदि जो हर दिन करने चाहिए, संध्या वंदन आदि करने, और इसके लिए कहा कि नित्य कर्म करने से लाभ तो नहीं होता लेकिन हानि अवश्य होती है न करने से। है ना, जैसे जो भी हमारे संध्या वंदन है, पंच महायज्ञ कहा जाते हैं, ये नित्य कर्म आते हैं। वे नित्य कर्म न करने से कोई पुण्य नहीं होता। भाई नित्य कर्मों को करने से पुण्य तो नहीं होता है परंतु न करने से पाप अवश्य हो जाता है। इसलिए कहा नित्य कर्म अवश्य करने चाहिए, और नित्य कर्म प्रतिदिन जो अनजाने में होने वाले पापों के विनाश करने के लिए किए जाते हैं। जो हमारे पास मनुस्मृति में भी एक श्लोक आता है, पंचसूनः गृहस्थस्य चुली पेशन्य उपस्करः कंडनी चोद कुंभश्च बध्यते यास्तु बाह्यन। भी जैसे चूल्हा जलाना, चक्की करना, झाड़ू पोछा करना, आगे जो अब तो नहीं होता है जैसे उखली और मुसल और पानी का घड़ा भरना, इन 5 स्थानों में गृहस्थों द्वारा अनजाने में कहीं ना कहीं हिंसा हो जाती है, किसी न किसी जीव की मृत्यु हो जाती है। इसलिए उनको क्या करना, वही मनुष्य को पाप लग जाता है। इन्हीं के पाप के लिए नाश, इन्हीं का नाश करने के लिए हमें ये कार्य करना चाहिए, संध्या वंदना करनी चाहिए, है ना। तो इसमें महायज्ञ की बात हो, पितृयज्ञ की बात हो, देव यज्ञ की बात हो, चाहे भूत यज्ञ की बात हो या मनुष्य यज्ञ की बात हो, तो ये कह रहे सभी में, है ना। अब महायज्ञ किसे कहा जाता है? तो महायज्ञ हुआ जहां पे हम लोग अध्ययन और अध्यापन को समझ के उसका वो किया जाता है। दूसरा पितृयज्ञ किसे कहा जाता है? जहां तर्पण विधि को जो तर्पण किया जाता है या अग्नि में किए जान। और देव यज्ञ क्या हो? जो होम आदि किए जाते हैं। और भूत यज्ञ किसे कहा जाता है? प्राणियों के लिए जो दिए जाने वाली बलि है, जिसको बलि वैश्वदेव कहा जाता है, तो वो भूत यज्ञ हो गया। और मनुष्य यज्ञ हुआ अतिथि संस्कार आदि, जो भी अतिथि सत्कार आदि हम करते हैं वो। ये मनुष्य को इन 5 महायज्ञों को भी यथाशक्ति कर लेना चाहिए, ऐसा
कहा जाता है। फिर इसी में कहा नैमितिकानि, नैमितिक जो कर्म है वो क्या है? पुत्र जन्माद्य अनुबंधीनी जातिष्ट्यादीनी प्रायश्चित्तानि पाप क्षय साधनानि चांद्रायण आदीनी। भी जहां पे पाप नैमितिक होता है, किसी को निमित्त मान करके जो कार्य किया जाए, है ना, इसलिए कहा भी निमित्त मात्रम आसाध्य आवश्यक अवश्य कर्तव्यतया विहितानि नैमित्तकानि। भाई अर्थात किसी निमित्त को प्राप्त करके अवश्य करणीय रूप से जो कर्म वेदों द्वारा विहित है उन्हें निमित्त कर्म कहा जाता है। जैसे पुत्र आदि, किसी के घर में पुत्र की प्राप्ति होगी तो उसके लिए कर्म किया जाता है, या किसी के घर में मृत्यु होगी उसके लिए किया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो इसलिए कहा नैमित्तिक, निमित्त मान करके जहां किया जाता, विवाह आदि ये निमित्त मान के किए जाते हैं, जन्मोत्सव निमित्त मान कर किए जाते हैं, अन्य अन्य जो भी है। और फिर कहा प्रायश्चित्तानि, तो कह रहे प्रायश्चित्तानि पाप क्षय साधनानि चांद्रायणादीनी। जो पाप के नाश के लिए जो व्रत किए जाते हैं, व्रत आदि कर्म किए जाते हैं, उनको कहा जाता है प्रायश्चित कर्म, जिसमें चांद्रायण आदि नहीं कहा। चांद्रायण आदि कर्म जो है कहा ना, विहित, नीचे यहां दिखा भी है, विहिता कर्ण प्रति सिद्ध सेवा रूप निमित्त वे विशेष अनुबंधिनी प्रायश्चित्तानि। विहित कर्म को न करने से और निषिद्ध कर्मों को करने से जो पाप उत्पन्न होता है, उन सब पापों का विनाश करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनको कहते हैं प्रायश्चित कर्म। और चांद्रायण व्रत बड़ा प्रसिद्ध है, तो चांद्रायण व्रत की बात यहाँ की गई है। तो चांद्रायण व्रत के इसके लिए कहा, एक होता पिपलिका मध्य चांद्रायण, एक होता यव मध्य चांद्रायण, और एक होता शिशु चांद्रायण। ये व्रत का एक हो। और ये होता कैसे चांद्रायण व्रत? तो इसके लिए कहा एक एकम ह्रासयेत पिंडम कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत उपस्पृशंस त्रिश वणम एतत् चांद्रायणम स्मृतम। जहां पे हम लोग क्या करते हैं, पूर्णिमा को क्या करते हैं, पूर्णिमा के दिन हम 15 ग्रास खाना खा करके फिर उनको दैनिक जो है कम कम करते जाना, कृष्ण पक्ष से एक एक ग्रास प्रतिदिन कम करते हैं। तो घटाते घटाते चतुर्दशी को एक ही ग्रास खाते, फिर अमावस्या तक फिर एक एक बढ़ते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और फिर अंत में फिर से पूर्णिमा को पूरा भोजन करते हैं। तो इस तरह करके व्रत किया जाता है। ये पूरा मास का व्रत होता है, पूरे महीने भर ये व्रत चलता है। फिर आगे का उपासनानि, तो उपासना क्या है? तो सगुण ब्रह्म विषयम मानस व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्यादीनी। उपासना कर्म किसे कहा जाता है? तो इसके लिए कहा सगुण ब्रह्म विषय को उपासना, जहां ब्रह्म तत्व का चिंतन किया जाए, ब्रह्म का ही चिंतन की चर्चा हो। सगुण ब्रह्म की बात कही। एक निर्गुण ब्रह्म होता है, एक सगुण ब्रह्म होता है। निर्गुण ब्रह्म का मतलब मुख्य जिसको हमने समझना है कि यही मूल तत्व है ना। तो उसको सगुण और निर्गुण में दोनों, जहां पे हम लोग उनके मानस व्यापार रूपाणी, मानस व्यापार का मतलब ध्यान आदि के द्वारा, जिसका स्वरूप उन शांडिल्य विद्या आदि उपासना कर्म उसको कहा जाता भी। ये सारी चीजें हैं। अब शांडिल्य विद्या किसे कहा जाता है ना, अलग अलग तरह के कर्म उसमें कहे गए हैं, तो शांडिल्य आचार्य के द्वारा तो उनकी बात कही गई। अब मानस व्यापार से आपको इतना समझना, ध्यान करना और उनका चिंतन करना विधि रूप से इच्छा के अधीन है, भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो व्यक्ति के आधार पे है, परंतु जो कहा है तो इतना कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चर्चाएं इसमें आती है उपासना के संदर्भ में। देखो अब बात आती एतेषाम नित्यादीनाम
बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। भाई जितने भी ये कर्म है, बोला जितने भी कर्म है, तो कह रहे इन कर्मों का क्या प्रयोजन है, क्यों करने चाहिए। तो ये कह रहे एतेषाम, जितने भी हमारे नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म है ना, नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित, इन तीनों कर्मों का कह रहे केवल मात्र नित्यादि नाम बुद्धि शुद्धि ही परम प्रयोजनम। इनका केवल मात्र इतना प्रयोजन है कि हमारे बुद्धि की शुद्धि हो जाए। फिर कह रहे उपासना नंतु चित्त एकाग्र्यम, और उपासना कर्म क्यों करने चाहिए, चित्त की एकाग्रता के लिए। यदि हमारा चित्त की शुद्धि हो जाए तो चित्त की शुद्धि के बाद उसका चित्त की एकाग्रता भी होनी चाहिए, वो ध्यान आदि से होगी, है ना। तो ये करके कहा, करे तम एतम आत्मानम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः तपसा कलमशम हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च। ये इसके वेदांत वाक्य दिए जा रहे हैं। वे शंकर के अद्वैत वेदांत के मत से कर्म कांड मुक्ति का साक्षात साधन न हो करके परंपराया साधन है, या व्यक्ति की बुद्धि को शुद्ध करके उसमें आत्म जिज्ञासा, आत्म विषय के ज्ञान की इच्छा उत्पन्न करके उसे आत्म ज्ञान के द्वार तक पहुंचाने का एक सोपान है, एक मार्ग है। इसलिए लिखा उपासना नान्तु चित्त एकाग्र्यम। ये उपासनाओं का फल तो सिर्फ चित्त की एकाग्रता है, अन्यत किमपि नास्ति। तो आगे कह रहे नित्य नैमित्तिकयोः उपासनानान्तु अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही कर्मणा तो पितृलोको विद्यया देवलोकः इत्यादि श्रुते है। वो जितने भी नित्य और नैमित्तिक कर्मों का कह रहे अवान्तर, अवान्तर का मतलब आनुषांगिक जो हमारा भेद है, फल है, वो कह रहे पितृलोक की प्राप्ति, उपासना का अवान्तर फल सत्यलोक की प्राप्ति, और कर्म से पितृलोक और विद्या से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। कर्म का मतलब क्रिया के द्वारा, उससे क्या हो जाएगा, उससे केवल मात्र पितृलोक की प्राप्ति होती है। विद्या उपासना आदि कर्म के द्वारा ये हमारे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। इसके लिए श्रुति में भी कहा कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः इत्यादि श्रुते है। ये बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य दिया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार कहा कि भी इनका जो अवान्तर फल की प्राप्ति ऐसी होती है। अब साधनों की बात की गई थी, साधन क्या है, तो साधनों को लेकर यहां बात की गई। साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेकः इह मूत्रार्थ फल भोग विरागः समाधि षटक संपत्ति ही मुमुक्षत्वानि। जो साधन चतुष्टय की हमने बात की थी, ये साधन चतुष्टय है। साधन चतुष्टय में क्या कहा, नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इह मूत्रार्थ फल भोग विरागः, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षत्वम। ये चार जो है क्या है, हमारे साधन चतुष्टय है। इनकी यहां चर्चा करेंगे। फिर कह रहे नित्यानित्य वस्तु विवेकस्तावत, नित्य और अनित्य वस्तु क्या है, उस पे चर्चा यहां की जा रही है कि नित्य वस्तु किसे कहा गया, अनित्य वस्तु किसे कहा जाता है। नित्यम च अनित्यम च नित्यानित्य, वे नित्य वस्तु किसे है, तो इसी में ही आगे कहा ब्रह्मेव नित्यम वस्तु ततो अन्यत अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। जो हमें जानना है, नित्य वस्तु कौन है, ब्रह्म तत्व, केवल मात्र ब्रह्म ही नित्यम है, अन्यत अखिलम अपि जगत कैसे अनित्य है। जो कुछ भी हम देखेंगे, है ना, और इसके लिए और भी कहा नित्यम विभू सर्वगतम सुसूक्ष्मम। जो नित्य वस्तु होती है वो सर्वगत होती है, तो ब्रह्म तत्व ही नित्य है। अन्य संसार में जो कुछ भी पदार्थ है वो सारे अनित्य है। इसके लिए कहा भी बहुत सारी उक्तियां भी आती है, अजो नित्य शाश्वतो अयम सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म, है ना।
ये बहुत सारे इसमें आते उदाहरण आते कि भी क्या है नित्य का, क्या कहा जाता है, किसे नित्य कहा जाता है। तो ये हमें इतना समझना है कि जो वस्तु सर्वगत है और वह संसार का एक केंद्र है तो नित्य है ब्रह्म तत्व, अन्यत सर्वमपि अनित्यम है। फिर दूसरी बात आई, नित्य नित्य वस्तु विवेक हो गया, तो इसमें हो गया। फिर दूसरा है अमूत्रार्थ फल भोग विराग, तो इसके लिए कहा ऐहिका नाम सृक चंदन वनितादि विषय भोगानाम कर्मजन्यतया नित्य नित्य नित्यत्व अमुष्काणाम अप्यमृतादि विषय भोगानाम अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरति इह अमूत्रार्थ फल भोग विराग। तो अब इसी बात को कहा कि भी क्या इस लोक की प्राप्ति होने वाला, भाई लोक में जो प्राप्त होने वाली है सृक चंदन आदि, सृक कहा जाता है माला को, माला चंदन, वनिता, वनिता कहा जाता है स्त्री को, स्त्री आदि के जो विषय है ये सारे के सारे कैसे है, आदि विषय भोग जितने भी कर्म जन्य है ये सारे अनित्य है, नाशवान है। तो उसी प्रकार परलोक में जो प्राप्त होने वाले हैं अमृत आदि भेद विषय भोग, ये सारे के सारे कैसे हैं, अनित्य है। और इन इसलिए उन सभी भोगों का क्या करना चाहिए, हम लोगों का अत्यंत विरति होनी चाहिए। विरति का मतलब फल भोग विराग का, इन सबको जो अन्नपान आदि के समान क्या करना चाहिए, भाई केवल मात्र उपभोग साधन समझ करके कि भी हमें के निमित्त मात्र ये चाहिए। तो इन सबको ये सारे तत्व अनित्य है तो और इनसे विरति होनी चाहिए, विरक्तता होनी चाहिए। इसी को ही इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग कहा गया। फिर आया समाधि षटक संपत्ति। तो समाधि षटक संपत्ति के लिए कहा समादयस्तु शमो दमो परति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या। शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, ये 6 तरह के हैं समाधि षटक संपत्ति। तो शम क्या है, दम क्या है, उपरति तितिक्षा समाधान, ये क्या क्या है, इनको यहाँ एक एक की चर्चा की जाएगी। शमस्तावत, ये कहा शमस्तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। शम किसे कहते हैं, तो शम के लिए इन्होंने कहा जितना भी विषय है हमारा, शमस्तावत श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो, तो ये सारी अब एक एक का विषय है। देखो शम किसे कहा जाता है, दम क्या है, उपरति तितिक्षा समाधान क्या है, तो इन पे चर्चा यहां होगी। तो इस पे एक एक का पहले हमने बात की, यहाँ शम की बात की, श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। श्रवण को छोड़ करके केवल मन का निग्रह करना है ना। मनसो निग्रह का मतलब मन को विषयों से बलपूर्वक क्या करना है, हटा देना है, हटा लेना है। और तो ये सारे क्या करना है, मन का निग्रहण करना है, विषयों से बलपूर्वक हटाना है उसको, इसलिए लिखा श्रवणादि व्यतिरिक्त विषय मनसो निग्रह। दम क्या है, दमो बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्यो निवर्तनम। अब दम किसे कहा जाता है, और उन्हीं इंद्रियों को जब हमने क्या किया, मन का निग्रह कर दिया, मन को विषयों से हटा लिया, और अब क्या करा, बाह्य इंद्रियों को श्रवण आदि के अतिरिक्त विषयों से हटा लेना दम है, उनका दमन करना। फिर उसके बाद अगला विषय उपरति ही कह रहे, तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो विषयेभ्यो उपरमणम उपरति ही अथवा विहितानाम कर्माणाम विधिना परित्यागः। अब क्या कहा जाता है, तो जो हमारी इंद्रियां जब बाह्य विषयों से हट जाएगी, तो बाह्य विषयों से हटा के उन इंद्रियों को क्या करना है, विषय के प्रति फिर से विषय की ओर प्रवृत्त होने
का उत्साह जाए, उनको स्थिर हो जाना ही उपरति कहा जाता है। तितिक्षा, तितिक्षा किसे कहते हैं? तो शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, उसको कहा जाता है। पापा इसका पासवर्ड खोलो पापा, है ना, जिसमें हम कह रहे हैं आत्मज्ञान का जो अतरंग साधन होने के कारण या संन्यास आदि में जो हम लोग समाधि की बात ऊपर कहे, समाधि अवश्य अनुष्ठेय होता है, जिसमें शीतोष्ण मान, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ, इस भी यहाँ बात की गई है। तो आगे कहा अंतिम अगला जो विषय है, कह रहे निगृहीतस्य मनसः श्रवणादो तद अनुगुण विषय मुमुक्षत्वे समाधि समाधान, जो कुछ भी है, जितना मन का निग्रहण कर लिया और इंद्रियों का निग्रहण किया और उनको श्रवणादि, तो ये सारी चीजें, और अंतिम कह रहे गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, गुरु जो भी कहेगा, है ना, तत्त्वमसि, है ना, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जितने भी ये विषय आएंगे इस प्रकार के, तो उसको कहा जाता है उन वाक्यों पे विश्वास करना, ये श्रद्धा कहा जाता है। और मोक्ष किसे कहते हैं? मुमुक्षत्व, मोक्षे इच्छा, मोक्ष में इच्छा कर कि मुझे मुक्त होना है, ऐसा एवं संभूतः, एवं संभूतः प्रमाता अधिकारी शांतो दांतः इत्यादि श्रुते है। इस प्रकार का जो शांत दांत जो प्रमाता होता है वही इसका अधिकारी होता है। तेरे प्रशांत चित्ता मोक्ष, वे जो जिसका चित्त शांत हो, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, जिसके साथ सारे दो व्यक्ति को ही मोक्ष की जिसकी इच्छा हो, ये ज्ञान उसी को ही देना चाहिए, वेदांत का अन्य को नहीं। तो इस प्रकार के आज के बहुत डिस्टर्ब रही आज की, तो कल बार पुनः स्मरण करके तो हम एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है।